ले जा जिधर जी चाहे, हम हैं तेरे सहारे। हम तेरे सहारे, अब तुम्हें जो करना है वो करो, जो मिल जाए वही खा लो, जो मिल जाए वही पहन लो। ये जितनी भी सासू मां बैठी हैं, जिनकी बहुएं आ गई हैं, रोटी ठंडी मिले या गरम कभी शिकायत मत करना। ठंडी मिले तो भी, गरम मिले तो भी, पहले भगवान को भोग लगाना। बहू से मत कहना, भगवान से कहना, जैसी खाना चाहते हो वैसी तैयार करवा देना, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं। यही ससुर जी को कहना चाहिए अपनी बहू, बेटा चाहे जैसी रोटी दे, सबसे पहले ठाकुर जी को, रूखा सूखा जो कुछ देवे तेरो ही भोग लगाऊं, तेरे घर में रहूं निरंतर, तेरो ही हुक्म बजाऊं। जो चाहो सो करो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम मरते हैं, इच्छाएं नहीं मरती, और जब तक इच्छाएं नहीं मरेंगी हमें बार बार मरना पड़ेगा। ऐसा प्रसंग भागवत में आता है भरत जी महाराज का। ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं भरत, जिनके 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। 3 जन्मों का। वो राजा थे, उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। उनका नाम था भरत, उन्हीं के नाम से भारत हुआ। ये इंडिया नहीं है, ये भारत है। और इंडिया, ये भारत तब से भारत है जब से इंडिया नाम देने वाले अंग्रेज भी नहीं थे, लंदन नहीं था तब तक, तब से भारत है। लेकिन हम अपनी संस्कृति को भूले बैठे हैं। हम लोग मानसिक गुलाम आज भी हैं, जिसके कारण हमारा पतन आज भी हो रहा है। छोड़ो, कथा सुनो। 4 शब्द कोई अंग्रेजी के बोल दो तो ऐसे देखते हैं घूर घूर के, अच्छा वाओ ही इज इंटेलिजेंट। और संस्कृत पूरे रात भर बोलो, हिंदी का एक शब्द मत बोलो, संस्कृत बोलो, एक नहीं देखे। तो अपनी संस्कृति को हमने अपनी ही नजरों में इतना गिरा दिया है। आज कोई हिंदी बोले, कितने लोग सम्मान करते हैं उसका, और कोई 5 मिनट अंग्रेजी में बोले, फिर देखो शहर के बड़े बड़े लोग कहते हैं ही इज इंटेलिजेंट। गुलाम है कि नहीं? अभी भी भाषा के गुलाम है कि नहीं? रशिया में, जापान में, विदेश में संस्कृत पढ़ाई जा रही है अपने बच्चों को, और हम लोग इंग्लिश मीडियम में भेज भेज के अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर बैठे हैं। चलिए, मैं ही अकेला क्या कर लूंगा? पर ईमानदारी से बताओ, बच्चे जरूरी हैं कि भाषा? जोर से बोलो, धीरे बोल रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि एक समय में एक ही काम करना चाहिए। जब माला कर रहे होगे तो जवाब मिलेगा ही नहीं। कथा सुनते सुनते अगर माला कर रहे होगे तो बोलोगे ही नहीं बीच में, और बोलोगे नहीं तो गुरुजी आंसर मांग रहे और तुम पे आंसर है ही नहीं। अब क्या करोगे? बोलो। इसलिए एक समय में एक काम करने चाहिए, 2 काम नहीं करने चाहिए। अब बताओ, भाषा जरूरी है कि बच्चे? जोर से। मिल क्या रहा है आजकल? क्या कहा था आपने? बच्चे जरूरी है कि भाषा? अंग्रेजी भाषा जरूरी है कि आपके बच्चे? जोर से बोलो, जोर से। फ्रेंच भाषा जरूरी है कि आपके बच्चे? आजकल मिल क्या रहा है आपको? इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चों को देखो आप एक बार, 100 में से 2 या 3 मिल जाएंगे कोई बहुत अच्छे घराने के बच्चे हों जो संस्कार वाले। अदरवाइज टोटल वेस्टर्नाइज ही मिलेंगे आपको।
आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके बच्चे आप ही के घर में रहते रहते आप ही के हाथ में नहीं है। वो बर्बाद हो चुके हैं, वो नष्ट हो चुके हैं। सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे आपके इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चों से लाख गुना अच्छे हैं, जाके चेक करो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे बड़े इजीली कहते, डैड डोंट इंटरफेयर इन माय लाइफ। नाउ आई एम बालिग, यू डोंट हैव एनी राइट। और जिस दिन बेटा ऐसा कह दे, बाप की मौत उसी दिन हो जाती है। उसी दिन बाप निपुत्रा हो जाता है, मां निपुत्री हो जाती है। क्यों? आपके बच्चे को अंग्रेजी तो आ गई, लेकिन अंग्रेजी स्कूल में आपके बच्चों को संस्कार नहीं सिखा। हाउ टू टॉक टू योर पेरेंट्स, ही डजंट नो। मॉडर्न चिल्ड्रन, दे डोंट नो हाउ टू टॉक देन चिल्ड्रन, देन पेरेंट्स, they don't know. They know very well how to earn money, how to talk friends, how to go outside. They know very well bad things, but they don't know how to read the Ramayana, how to talk with parents, what kind of behavior with seniors. अरे अब तो बोलो, मैं इतनी देर से इंग्लिश बोल रहा हूं। अच्छा बताओ, मैं इंग्लिश बोलता हुआ अच्छा लग रहा हूं कि बुरा लग रहा हूं? जोर से बोलो, बोलो। देखो मानसिकता देखो, बोले अच्छे लग रहे हो। इस व्यासपीठ पे बैठ के अंग्रेजी की क्या जरूरत है? यहां तो संस्कृत की जरूरत है, यहां हिंदी की जरूरत है, यहां अपनी भाषा, अपने प्रेम, अपने संस्कार की जरूरत है। लेकिन यहां बैठ के हम अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं? जिससे मॉडर्न लोग जो पढ़े लिखे अपने आप को हाई फाई समझते हैं, उन्हें भी पता चल सके कि ब्राह्मण देवता सिर्फ टोटल अंगूठा छाप नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू टॉक इन इंग्लिश, I am ready, you can. But it's not my culture. We are Bharatiya. We must have to respect our culture. और वो हमारा कल्चर है, अपने माता पिता को कभी दुख न दें, अपने धर्म को कभी न छोड़ें, अपनी संस्कृति का अपमान न करें, अपनी भाषा का त्याग न करें। भाषा साधारण नहीं है। आप हिंदी, अरे चाइनीज भाषा से प्रेम करते, उन्होंने इंग्लिश को नहीं स्वीकार किया, इसलिए चाइना सबसे आगे है। आपको और हमको हिंदी से प्रेम ही नहीं, इसलिए हम सबसे पीछे हैं। आज हम हिंदी में काम करने लग जाएं तो गूगल को हिंदी पे काम करना पड़ेगा, सारे सॉफ्टवेयर को हिंदी पे काम करना पड़ेगा, संस्कृत पे काम करना पड़ेगा। और मैंने तो यहां तक भी सुना, आई डोंट नो कि वो व्हाट इज द ट्रुथ, पर मैंने सुना है कंप्यूटर को सबसे पहले और सबसे सरलता से जो भाषा समझ में आई वो संस्कृत है। जब कंप्यूटर बनाया गया, सबसे अच्छे तरीके से जो भाषा समझ में आई उस कंप्यूटर को, तो वो संस्कृत है। तो आप सोच लीजिए, ये संस्कृत तो देवता भी समझते हैं और ये संस्कृत कंप्यूटर भी समझता है। आप भाग्यवान हो कि हम उसी भाषा के वंशज हैं। बोलो राधे राधे। तो आप सबसे एक ही आग्रह है, गुलाम बनना छोड़िए, अपने संस्कारों की रिस्पेक्ट कीजिए। हैप्पी छठ पर्व एवरी, जितने भी लोग यहाँ आए हैं आप सबको छठ मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। माँ छठ ऐसी कृपा करे कि आप सबका वो जो मनोकामना है वो पूर्ण हो और आपके सुहाग की उम्र 150-200 साल हो जाए, जिससे खूब आप उन्हीं के साथ में आनंद से विजयनगर के चाट वाले के पास जा जाकर चाट पकौड़ी खाते रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान वही पति 150 साल तक रखे आपके पास।
और गुटका छुड़वा दे उसका, बस इतनी कृपा करे भगवान। छठ मैया को नमन। पूरे देश में, विदेशों में भी अब छठ का पर्व मनाया जाता है। अमेरिका में, कनाडा में, बाहर काफी जगह हमारे शिष्य हैं, वो लोग मनाते हैं, तो सबके लिए शुभकामना। भरत जी महाराज की बात हम कर रहे थे। भरत राजा थे और एक आयु के बाद उनको लगा कि अब अपना कल्याण करना चाहिए, तो अपने पुत्र को राज्य दे दिया। पुत्र को राज्य देने के बाद भरत जी महाराज गए वन में तप करने, अपने कल्याण के लिए, स्व के लिए जीवित रहना भी जरूरी है। अपने कल्याण की चिंता आपको करनी ही पड़ेगी। तो भरत जी महाराज वहां गए, वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। और वन में कुटिया बनाकर जब वहां रह रहे थे तो उनकी कुटिया के पास में सरोवर थी। एक झोंपड़ी में बैठकर भजन कर रहे थे। एक दिन एक दृश्य देखा, एक मृगी आई, मृगी प्रेग्नेंट थी, उसका समय कंप्लीट हो चुका था, तो वो जल पी रही थी। जब वो जल पी रही थी तो उसने कहीं से सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनी, तो वो डर गई और डर के मारे उसकी प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। उसने उस बच्चे को सरोवर के तट पे ही जन्म दे दिया, लेकिन उसका भय समाप्त नहीं हुआ। तो जब भय समाप्त नहीं हुआ तो उसने सरोवर में छलांग लगा दी। और जब सरोवर में छलांग लगा दी, अभी अभी प्रसव पीड़ा उसने सही है, कमजोर है, वीकनेस है, ज्यादा देर तक वो तैर नहीं सकी और डूब गई और मर गई। भरत जी महाराज ये दृश्य देख रहे हैं। भरत जी महाराज ये दृश्य देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं अब इस मृग के बच्चे का पालन कौन करेगा, वो तो मर गई। अब इस मृग के बच्चे का क्या होगा। ये सोचते सोचते भरत जी महाराज ने निर्णय किया कि इस मृग के बच्चे को मैं ले आता हूं, मैं पालूंगा। और अपनी झोंपड़ी में ले आए, उसका लालन पालन करने लगे। इट्स ओके, दिस इज नॉट रॉन्ग, ये सही है। जीवों पर दया करना यही भगवान का काम है और जीवों पर दया करना यही मानव का काम है। जो जीवों पर दया करना जानता है वही धर्मात्मा है। जानबूझ के जो चींटियों को भी नहीं मारता है वही धर्मात्मा है। मच्छर कानेपुर के मच्छर बवाल काटते भाई। कसम से इनका बस नहीं चले, नहीं तो ये आदमी को उठा ले जाए। बहुत बवाल काटते हैं, 1.5 हाथ के मच्छर। बाप रे बाप, हंस रहे हो? नहीं है कानपुर में मच्छर है? 3 मैया मुंडी हिला रहे। नहीं, मेरे संग चल, मैं दिखवाऊं तो मच्छर। चलिए मेरे संग। लेकिन मच्छर को मारना भी धर्म है क्या? अधर्म है, धर्म नहीं। अब जो मुंडी हिला रही थी ना, अब लेना मच्छरों का आनंद। कई घरों में तो वो रखते हैं, वो एक वो पट्ट 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 जो करते रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? चूल्हे में दे दे। मुंह का करना यार, कहा नाम है कौन सी कंपनी को, इससे हमें मतलब नहीं, पर होता है ना, वो बैट सा होता है, टक 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 मारता चला जाता है। ये बहुत बड़ा पाप है। आप प्रयास करें कि मच्छर घर में ना आए, उसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, उसके लिए दरवाजे बंद रखें, उसके लिए आप जो है क्या नाम है वो ऐसी कोई धुआं कर दें जिससे वो सब बाहर चले जाएं। लेकिन मच्छर मारने नहीं चाहिए, स्पेशली वो जो बुरी तरीके से मारते हैं। नहीं, वो गुड नाइट वगैरह हो तो वो लगा के रखो, स्मेल से वो दूर ही रहते हैं, लेकिन मारने नहीं चाहिए। किसी भी जीव को मारना अधर्म है, मच्छर को भी मारना अधर्म है। जीवों पर दया करना ही धर्मात्मा मनुष्य का स्वभाव है।
और ये जो मांस खा जाते 5-5 किलो, वो दया कर सकते हैं कभी जीवन में? जो किसी पे दया नहीं करता वही राक्षस है, और जो सब पे दया करता है वही साधु। दो प्रकार के लोग तो हमेशा से रहे, राक्षस और साधु। राक्षसों का काम ही है दूसरों को दुख देना, और साधुओं का काम ही है दूसरों को सुख देना, दया करना।